एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहना पसंद करते हैं और उसके लिए हम अपनी डाइट में बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीजों को इंक्लूड करते हैं। बट क्या आपको पता है कि कभी कभी ये न्यूट्रिशियस चीजें काफी हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती हैं हमारी बॉडी में? Yes, my dear friend, today in Science with Nature, I want to share you some most important information about those substances which we are intaking in our daily routine and which are having much of poison inside them. So, have you happened to know what are these substances? So, let's get going. Hey guys, this is प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेटिक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 सब्सटेंसेस जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए और हम डेली ही इसे लेते हैं, हमारे काफी फेवरेट है ये। और जो सबसे पहला सब्सटेंस है दैट इज द पोटैटो। अब आप सोच रहे होंगे पोटैटो तो सभी के घर में रोज बनता है और सभी का बहुत ही फेवरेट है, but here I am not talking about the common potato, I am talking about the green potato और हरा आलू। Yes, आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट से सब्जी लाते समय हमारे बैग में पोटैटो के साथ कुछ ग्रीन पोटैटो भी इंक्लूड हो जाते हैं और हम उसे यूजुअली पील आउट करके पका लेते हैं, उसके ग्रीन पार्ट को रिमूव नहीं करते हैं और उसी ग्रीन पार्ट में होता है पॉइजन। कैसे होता है? ये जो ग्रीन कलर हो जाता है पोटैटो का, ये इसका जो रीजन है वो है क्लोरोफिल। यस, आपको पता है कि पत्तियों के अंदर में कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और जब ये क्लोरोफिल इस स्टेम के अंदर आ जाता है तो वो टॉक्सिक हो जाता है और यही हमारी हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल है। और दूसरी चीज जो है कि पोटैटो इट इज अ काइंड ऑफ ट्यूबर। सो ट्यूबर आर Tuber are the high concentration of solanine. Potato it is the Solanum tuberosum, तो it has the high concentration of solanine। और ये जो सोलेनिन होता है ये क्या करता है? ये एक टॉक्सिक होता है जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल इफेक्ट देता है, बिकॉज सोलेनिन कंसिडर्ड अ न्यूरोटॉक्सिन विच आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड इट कॉज नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग एंड इवन कॉज डेथ ऑल्सो। सो अवॉइड दिस ग्रीन पोटैटो। जब भी आपके पास ये ग्रीन पोटैटो आता है तो आप उसे पूरी तरह से थ्रो कर दीजिए और अगर आपको बनाना ही है तो उसके ग्रीन पार्ट को रिमूव करके तब आप उसे बनाइए। So now we will talking about our next substance that is the red kidney bean और राजमा। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि राजमा तो सबका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, बहुत ज्यादा हाई कंटेनिंग प्रोटीन होता है इसमें, तो इसके अंदर पॉइजन कैसे हो सकता है? यस माय डियर फ्रेंड, राजमा के अंदर में जो लेक्टिन होता है ये काफी हार्मफुल होता है और ये लेक्टिन तब हार्मफुल होता है जब हम राजमा को सही तरीके से नहीं लेते हैं। मीन्स आप राजमा खा सकते हैं लेकिन उसे सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। सही तरीका मतलब क्या? आपको राजमा को अंडर कुक्ड नहीं खाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम रात में राजमा को सोक करना भूल जाते हैं और सुबह अगर हमको राजमा बनाना है तो हमने फटाफट राजमा उठाया और उसे बॉईल कर दिया हाई फ्लेम पर और उसे पका लिया। उससे क्या होता है? वो अंडर कुक्ड रह जाता है, पूरी तरह से पक नहीं पाता, गल नहीं पाता और उसके अंदर में जो लैक्टिन होता है वो स्टोर होता है और ये लैक्टिन होता है पॉइजन। ठीक है, आपको राजमा को ओवरनाइट तक सोक करके रखना होगा और उसके बाद उसे प्रॉपरली बॉईल करिए। जब वो पूरी तरह से गल जाए तभी आप उसे खाइए, बिकॉज अगर ये अंडर कुक्ड रहता है तो इसके अंदर में जो लैक्टिन होता है, लैक्टिन इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच बाइंड्स द कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इट इज द एनर्जी गिविंग फूड जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और जब ये इस कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर देता है तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है और ये काफी हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो जब भी राजमा खाना है तो उसको प्रॉपरली पकाइए और उसके बाद ही आप इसे खाइए। नाउ द नेक्स्ट सब्सटेंस इज दैट द मोस्ट फेवरेट फॉर एवरीवन, जिसके बिना हमारा दिन नहीं शुरू होता है, दैट इज द राइस। यस, बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाइट राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्राउन राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राउन राइस तो बहुत हेल्दी होता है, बहुत फाइबरस होता है,
यस माय डियर फ्रेंड, आई टोटली एग्री विद यू कि ब्राउन राइस बहुत हेल्दी होता है, बहुत फाइबरस होता है। जितने भी डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो ब्राउन राइस को ब्रेकफास्ट में, इवन अपने नाइट के डिनर में भी उसे लेते हैं। बट ब्राउन राइस जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉइजन कंटेन करता है। और कब कंटेन करता है? जब हम ब्राउन राइस के अंदर से आर्सेनिक को रिमूव नहीं करते। यस माय डियर फ्रेंड, ब्राउन राइस कंटेन करता है मच ऑफ इनऑर्गेनिक आर्सेनिक सब्सटेंस विच आर वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। ओके, आपको पता है कि ब्राउन राइस जो होता है या राइस या पैडी का जो कल्टीवेशन होता है वो रेनी सीजन में होता है। और रेनी सीजन के दौरान पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम उस क्रॉप के अंदर डालते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सबको हम यूज करते हैं। और जो चावल होता है, जो पैडी होता है, इसके अंदर में एक एबिलिटी होती है कि सॉइल के अंदर से न्यूट्रिशन को बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करता है। और यही इसकी एबिलिटी इसे पॉइजनस बना देती है। ये न्यूट्रिशन के साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स और कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स को भी इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर में। और जब हम इसे लेते हैं, मतलब हम इसे प्रॉपर ढंग से अगर हम ना लें, तो ये जो आर्सेनिक होता है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्राउन राइस मत खाइए। ब्राउन राइस लेने का जो सही तरीका है कि आप इसको प्रॉपरली वॉश करिए ताकि इसका आर्सेनिक रिमूव हो। इसको अच्छे से पकाइए और पकाने के बाद भी इसके वाटर को, इसके पानी को रिमूव कर दीजिए ताकि इसका आर्सेनिक पूरी तरह से निकल जाए। प्रॉपरली पका कर ही खाइए। बनाने से पहले भी आप इसे 1 घंटे पहले भिगो दीजिए, फिर आप इसे प्रॉपरली बॉईल करिए और फिर इसके वाटर को रिमूव करिए ताकि इसका पूरा जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक है वो रिमूव हो जाए। बिकॉज ये आर्सेनिक हमारी बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होगा। एंड दिस इनऑर्गेनिक आर्सेनिक consist a toxic substance which are very carcinogenic for our body and it cause cancer। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर सकता है। सो जब भी आप ब्राउन राइस को लीजिए तो प्रॉपरली इसके आर्सेनिक को रिमूव कर दीजिए और तब इसे लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने आपको ये सब्सटेंसेस बोले ये काफी हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, बट अगर हम इसे सही तरीके से नहीं लेते तो हमारे लिए पॉइजनस साबित हो सकते हैं। सो अब आप जब भी इन चीजों को लीजिए तो प्रॉपर ढंग से लीजिए ताकि इसकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिल पाए और इसका पॉइजन हमारे को बिल्कुल भी इफेक्ट ना कर पाए। ओके, सो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लग रही है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द राइट ट्रेड देन फॉलो टू बायोमेटिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साइंस विद नेचर में। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।